तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है ये। जी और डेट हो गई है अमित भाई आज 25 अक्टूबर 2025। जी हमारा चैप्टर 4 चल रहा है जिसमें हम पेज नंबर 103 पे हैं, जिसमें हेडिंग हमारा चल रहा है साइज ऑफ द हेड। सिर जी का, आज स्टार्ट। सिर के साइज के बारे में शुरुआत करेंगे, यहीं से कर लेते हैं, बल्कि शायद यहीं से होगी भी। हाँ जी, यहीं से ही होगी आज। गुड गुड। तो 25/10/25। तो इसमें कह रहे हैं कि साइज ऑफ द हेड के बारे में स्टैंटन समझा रही हैं कि दिस इज ए सब्जेक्ट सो लिटिल अंडरस्टूड दैट आई फील कंपेल्ड टू करेक्ट सम एरर्स इन रिगार्ड टू इट विच हैव कम टू बी एक्सेप्टेड एज ए ट्रूथ। स्टैंटन का भाव ये है कि ये जो सब्जेक्ट है सिर से रिलेटेड, सिर के साइज से रिलेटेड, इसको बहुत कम समझा गया। वो कह रही है कि मैं बाध्य महसूस कर रही हूँ अपने आप को कि कुछ त्रुटियों को मुझे यहाँ करेक्ट करना है, करना चाहिए, जो कि इससे संबंधित है, विच हैव कम टू बी एक्सेप्टेड एज ट्रूथ, जिसको एक तरह से सच्चाई मान लिया गया है जिन त्रुटियों को, जबकि वो ऐसा है नहीं, सत्य नहीं है, और वो एक्सेप्ट कर ली सच के रूप में, जबकि है त्रुटि। तो मैं कंपेल फील कर रही हूं कि मैं उन्हें कुछ करेक्ट करूं यहाँ। कह रही है द फ्रीनोलॉजिकल लॉ दैट साइज ऑफ द हेड इज द मेजर ऑफ पावर, ऑल एल्स बीइंग इक्वल, हैज बीन एक्सेप्टेड by the mass of the mean that a large head is proof of superior intellect। ये त्रुटि सबसे बड़ी है अमित भाई कि जो फ्रीनोलॉजिकल लॉज हैं, जो स्टडी ऑफ स्कल, फ्रीनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द हेड, स्टडी ऑफ द स्कल, उसके जो नियम हैं जिनको लेकर के साइज ऑफ द हेड को माना गया कि ये मेजर ऑफ पावर है। पावर अगर मेजर करनी है इंटेलेक्ट की तो वो साइज देख लो, और हर जगह ये एक समान रूप से एक्सेप्ट कर लिया गया एक बहुत बड़े ग्रुप के द्वारा, मासेस टू मैन, बड़े पैमाने पर, कि भाई लार्ज हेड जो है ये प्रूफ है सुपीरियर इंटेलेक्ट का, कि लार्ज हेड अगर है तो भाई सुपीरियर इंटेलेक्ट होगा ही, ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है बड़े मासेस लेवल पर। कह रहे नथिंग कैन बी फार्दर फ्रॉम द ट्रूथ फॉर आई शैल सो, भाई सच्चाई से परे कुछ नहीं हो सकता, सच्चाई से आगे कुछ नहीं हो सकता, जो मैं यहां दिखाऊंगी अब। क्या? एंड आई बिलीव अपॉन कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी दैट द लार्जेस्ट हेड ऑन रिकॉर्ड हैव बिलोंग्ड टू इम्बेसाइल, इडियोटिक, डिजीज और कॉमन प्लेस करेक्टर। सच्चाई से परे कुछ नहीं है जो मैं यहां दिखाऊंगी अभी, और मैं इसको एक ऑथोरिटी के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करती हूँ, या उस जिम्मेदारी लेते हुए अपने इस विश्वास की मैं बात करती हूँ कि लार्जेस्ट हेड जो है ऑन रिकॉर्ड वो संबंधित होता है एक इम्बेसिलिटी से, मंद बुद्धि से, इडियोटिक से, डिजीज से, और कॉमन प्लेस करेक्टर से। कॉमन प्लेस करेक्टर होते हैं अमित भाई विदाउट इंडिविजुअलिटी, यानी कि एक बड़े पैमाने पे कह दिया गया बिना इंडिविजुअलाइज करने से रिलेटेड, ऐसा कुछ एक होता है बड़े सिर के बारे में स्टैंटन के हिसाब से, बल्कि उल्टा निकला। वो तो कहते थे फ्रीनोलॉजिस्ट के ये जो है सुपीरियर इंटेलेक्ट का प्रूफ है, स्टैंटन ने तो ये पाया कि ये तो भाई इम्बेसाइल लोगों की पहचान हो सकता है, इडियोटिक की भी हो सकता है, डिजीज की हो सकता है। कह रही ए लार्ज हेड इज नो मोर एन इंडिकेशन ऑफ सुपीरियर इंटेलिजेंस देन इज ए लार्ज फेस और ए लार्ज बॉडी। एक बड़ा भैया अमित, हल्की सी ही बात है, बहुत ज्यादा उस पर वो नहीं। लार्ज हेड में ब्राइटा पड़ी है, हाँ कल लिया ना सर ने रूब्रिक, कल से याद आई बात, एंट्री मारी कल बेराइटा, बिल्कुल बहुत अच्छा। देखो कल एंट्री सर ने इसी से ली, लार्ज हेड था बच्चे का,
हम्म और इम्बेसाइल था, हम्म ऑटिज्म का शिकार था। हम्म बहुत ही अच्छी बात आपने जोड़ दी बात, ये तो पॉइंट पे। हम्म बैराइटा पड़ी है उसमें, जिसको हम मानते हैं कि भाई बैराइटा का तो माइंड इतना अच्छा होता ही नहीं, इम्बेसाइल होता है वो, मिसप्लेस होता है वो। कल खैर, के केस से याद, एमिट, आप जो कल के केस से ही मुझे याद आया ना, आप बता रहे थे उस बच्चे का भी लार्ज था हेड। हाँ बिल्कुल, कई चार चार छह बार रिपीट करी सर ने समय समय पे वहां ये बात। कह रहे देखो बाल भले ही घने हैं, लेकिन आप अप्रिशिएट करोगे कि सिर बड़ा है। तीन हम्म बच्चे खेल रहे थे, कह रहे तीन बच्चों में देखो किसका सिर बड़ा है। एक ही हम्म उम्र के हैं लगभग। हम्म तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कह रहे हैं ए लार्ज हेड इज नो मोर एन इंडिकेशन ऑफ सुपीरियर इंटेलिजेंस हम्म देन इज ए लार्ज फेस और ए लार्ज बॉडी। ये कोई बहुत हम्म बड़ा इशारा नहीं है, कोई बहुत बड़ा इंडिकेशन नहीं है कि भाई सुपीरियर इंटेलिजेंस का प्रतीक हो बड़ा सिर। बस हम्म ये समझो लार्ज फेस और लार्ज बॉडी के जैसे ही लार्ज हेड भी होता है, इसका कोई मतलब सुपीरियर इंटेलिजेंस से नहीं है। एंड हम्म हेयर अगेन let it be noted that the largest face and bodies without exception have belonged to either stupid or commonplace persons। कॉमन प्लेस तो देख भाई एक बार, कॉमन प्लेस कुछ और निकलेगा ये। कॉमन प्लेस का हम्म मतलब बिल्कुल आम लोग जो बिल्कुल सिविल वो ना हो, इंटेलेक्चुअली बिल्कुल आगे ना बढ़ पाए हो, वो ऐसा लग रहा मुझे ये वो व्यक्ति हैं। करें लेट इट बी नोटेड दैट द लार्जेस्ट, ये भी एक आप नोटेड कर सकते हो कि लार्जेस्ट फेस और लार्जेस्ट बॉडी बिना किसी अपवाद के ये संबंधित होती है एक स्टूपिड करेक्टर से और एक कॉमन प्लेस पर्सन से। कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस पर्सन का मतलब है इज समवन हु इज ऑर्डिनरी, अनरिमार्केबल एंड लैक इंडिविजुअलिटी और एक्साइटमेंट। ओके, समवन हु, समवन हु इज ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी बिल्कुल आम आम इंसान, कोई कोई क्वालिटी नहीं, कुछ नहीं। अनरिमार्केबल मतलब कोई वो नहीं है। अनरिमार्केबल, हाँ जी। कोई स्पेशलाइजेशन नहीं कि किसी में कुछ तो हाँ खूबी हो। कहते यार कुछ तो हाँ इसमें एक गुण होता है जो मैं इसे कुछ रिमार्क करूं, जी। जिसमें कोई एंड गुण ही ना हो। हाँ, एंड लैक इंडिविजुअलिटी। हाँ फिर बात वही आ गई, अनरिमार्केबल है तो लैक लैक इंडिविजुअलिटी है, विदाउट इंडिविजुअलिटी हाँ है जी, जी। बिल्कुल। तो अब अमित 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 कहलाता है क्योंकि अमित की कोई खूबी है। जी। पवन पवन कहलाता है क्योंकि पवन की कोई बात है। कोई भी हम हम्म इंसान अपने रूप में, चाहे अच्छे चाहे बुरे, या अच्छे उसमें क्वालिटी में या आदत की वजह से हम्म पहचाने जाते हैं। ऑर्डिनरी पीपल वो है, ये कॉमन प्लेस वो पीपल है जिसकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। हम्म, ये तो वो हो गया एक तरह से डिपर्सनलाइजेशन टाइप का आदमी। बिल्कुल। तो बेसिकली बड़ा सिर, बड़ा चेहरा, बड़ी बॉडी इसकी पहचान है स्टैंटन के हिसाब से। कह रहे हैं देयर हैव बीन ए फ्यू मैन इन ऑल एजेस नोटेड फॉर द साइज ऑफ देयर हेड्स हु हैव बीन इक्वली नोटेड फॉर देयर मेंटल कैपेसिटीज, but their mentality was not dependent upon the size of brain alone, but upon the inherited quality of both brain and body, and more than all, upon their symmetrical proportions and great good health। हम्म हाँ ये बात जरूर है कि हर समय, हर एक काल में, हर एक युगों में ये भी नोट करा गया है कि जिन लोगों के बड़े सिर थे हम्म वो उनकी मेंटल कैपेसिटी अच्छी पाई गई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनकी जो मेंटलिटी है वो केवल साइज ऑफ ब्रेन पे निर्भर नहीं कर रही थी वहां सिर हम्म पे, बल्कि उनमें पाया गया था कि वो इनहेरिटेड क्वालिटी अच्छी थी उनमें, ब्रेन और बॉडी दोनों की। उनकी बॉडी भी मजबूत थी और ब्रेन भी हम्म, मजबूत था, ना केवल हेड हेड। बिल्कुल। और कह रहे हैं इससे भी ज्यादा सिमेट्रिकल प्रोपोर्शन था उनके अंदर हर एक सिस्टम का, जैसे वाशिंगटन साहब का पीछे जिक्र करा था
कि वाशिंगटन साहब में सारे सिस्टम जो है वेजिटेटिव, ओशियस, मस्कुलर, बोनी और आपका ब्रेन एंड नर्वस सबका प्रोपोर्शन बैलेंस था, तो वो ग्रेट पर्सनैलिटी हुए हैं इतिहास में वाशिंगटन। तो वो सिमेट्रिकल प्रोपोर्शंस में थी उनकी जो शामिल थे सिस्टम्स, एंड ग्रेट गुड हेल्थ वाले बंदे थे, वो ऐसे थे जिनके बड़े सिर की कैपेसिटी अच्छी मानी गई मेंटल। ध्यान दें, आगे एग्जाम्पल भी करेंगे, सच ए वन वाज थॉमस बी बेंटन, फॉर मैनी ईयर्स ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट सेनेट। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने कहा कि थॉमस एच बेंटन थे, जिनका सिर काफी बड़ा रहा होगा, कई सालों तक वो यूनाइटेड स्टेट सेनेट के मेंबर रहे। O.S. Fowler, one of the most celebrated phrenologists, offers testimony in the same direction when he observes. O.S. Fowler जो बहुत ही मशहूर फ्रीनोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कुछ टेस्टिमनी दी इस डायरेक्शन में, कुछ दिशा दी, कुछ लिटरेचर दिया, कुछ अपना मत रखा इस डायरेक्शन में, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया। क्या किया अमित? Stuart's portraits of revolutionary heroes are said to represent them with large, portly, strongly marked, well-proportioned and giant bodies, but with only average heads, and are probably true to nature. O.S. Fowler साहब ने बताया कि जो स्टुअर्ट साहब थे, जो उन्होंने पोर्ट्रेट बनाए, पुराने जो क्रांतिकारी हीरो थे उनकी जो मूर्तियां बनाई, उनके पोर्ट्रेट बनाए, तो वो रिप्रेजेंट किया उन्होंने उनका बहुत बड़ा शरीर, पोर्टली, स्ट्रॉन्ग मार्क्ड, वेल प्रोपोर्शनड, जाइंट बॉडीज के रूप में वो बनाए, लेकिन एवरेज हेड रखा अमित भाई उनका, जो कि प्रोबेबली ट्रू टू नेचर है, संभवतः जो प्रकृति की सच्चाई है। आई हैव फाउंड वेरी स्मार्ट मैन इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ विद ओनली एवरेज साइज हेड। फॉलर साहब कह रहे हैं, ओएस फॉलर साहब, कि मैंने पाया कि बहुत ही स्मार्ट मैन जो हुए हैं, कि हर डिपार्टमेंट में जाके मैंने देखा, कला में, साइंस में, मैथमेटिक्स में, सब क्षेत्रों में ह्यूमन लाइफ की, तो मैंने देखा कि उनके एवरेज साइज हेड थे। थॉमस एच बेंटोन्स वाज लेस देन एवरेज, but his capacity of chest was most extraordinary. In fact, rarely equaled. थॉमस बेंटोन के, एच बेंटोन साहब के बारे में कह रहे हैं कि वो लेस देन एवरेज थे, परंतु उनकी जो कैपेसिटी जो चेस्ट की थी वो मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, वास्तव में रेयरली इक्वल्ड, यानी कि रेयर एग्जांपल रहे होंगे, रेयरली इक्वल्ड होते हैं ऐसे। All three temperaments were immense in him and well proportioned, yet his head measured less than 22 inches in circumferences. Basically, बेंटन साहब के बारे में भी उन्होंने कहा कि सारे थ्री टेम्परामेंट्स उनके बड़े पैमाने पर थे, जैसे बोन, ब्रेन, ऐसे करके होगा तीन, वेल प्रपोर्शनड थे, भागीदारी बहुत अच्छी थी, और यद्यपि उसमें देखा गया कि जो हेड है उनका भी, जिनकी बॉडी और हेड बड़ा बता के चल रही थी एच बेंटन की, उनके अगर हेड को मेजर किया तो वो लेस देन 22 इंच था सरकमफ्रेंस, यानी कि उसकी बॉडी के हिसाब से सिर छोटा था, जो कि होना चाहिए। हम देखते हैं कि किसी भी शरीर के प्रपोर्शन में सिर की मोटाई कम होनी चाहिए, जिसके शरीर के प्रपोर्शन में सिर बड़ा है वो इडियट है, ये जान लो, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा हो, है जी। हालांकि ब्यूफो में हेड बहुत छोटा है प्रपोर्शन में, वहां थोड़ा उसमें भी जाएंगे, लेकिन प्रपोर्शन में देखना, अगर कोई बहुत जैसे खाली है, बहुत तगड़ा शरीर है, और उससे भी बड़ा उसका सिर हो तो इडियट हो जाएगा, और उस शरीर के प्रपोर्शन में उसका सिर बड़ा माना जाएगा आम आदमी से, तो वो बड़ा नहीं है, उसके शरीर के प्रपोर्शन में वो एवरेज है। एवरेज है, बिल्कुल बिल्कुल सही, ये बैलेंस होना चाहिए। हाँ, इम्प्रपोर्शनेट दिखनी चाहिए बॉडी एंड हेड, ना छोटा दिखे ना बड़ा दिखे, प्रपोर्शन में दिखना चाहिए अमित, है ना।
बिल्कुल पर्सन टू पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा साइज ऑफ द हेड की इन्होंने स्टार्ट करी है, रुकेंगे आज। हाँ जी भैया बिल्कुल। राम राम भाई। राम राम भैया राम।